भाग्य ये एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही हमारे भीतर कई सवाल उठ खड़े होते हैं। कोई कहता है भाग्य साथ दे तो पत्थर भी सोना बन जाए, और कोई कहता है कि भाग्य कुछ नहीं, केवल कर्म ही सब कुछ है। लेकिन क्या हम सच में जानते हैं कि कर्म का कौन सा रूप हमारे भाग्य को बदल सकता है? भाग्य ये वो रहस्य है जिसकी तलाश में इंसान जीवन भर भटकता है। कोई मंदिरों में जाता है, कोई ज्योतिषियों के पास, कोई भाग्य बदलने वाले तंत्र यंत्र ढूंढता है। पर क्या सच में भाग्य बदला जा सकता है? क्या कोई ऐसे कर्म हैं जो हमारे दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं? हाँ, है, और इन्हें कहते हैं पुण्य कर्म। आज हम जानेंगे 7 ऐसे पुण्य कर्म जो यदि सच्चे हृदय से किए जाएं तो न केवल जीवन बदल सकते हैं बल्कि आने वाले जन्मों का भी भाग्य रच सकते हैं। ये कोई कोरी कल्पना नहीं, ये हमारे ऋषियों का अनुभव, पुराणों की सीख और आध्यात्मिक विज्ञान की पुष्टि है। तो चलिए इस भाग्य परिवर्तन की यात्रा शुरू करते हैं। पहला दान, अन्नदान। अन्न ब्रह्मा इति ऋग्वेद में कहा गया है, अन्न ही ब्रह्मा है। और जब हम अन्न दान करते हैं तो हम न केवल एक भूखे पेट को भरते हैं बल्कि किसी के जीवन को कुछ क्षणों के लिए शांति, तृप्ति और स्नेह से भर देते हैं। जब हम किसी भूखे को भोजन कराते हैं तो हम केवल अन्न नहीं दे रहे, हम जीवन दे रहे हैं। अन्नदान को महादान कहा गया है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, यस्य अन्न न भवति तस्य जीवन न भवति। भूखे को अन्न देना मृत प्राय शरीर में प्राण डालने के समान है। अन्नदान करने से पूर्वजों की आत्माएं तृप्त होती है, कर्ज मुक्ति मिलती है और भाग्य की उलझी हुई रेखाएं सुलझने लगती है। आप एक क्षण सोचिए, एक माँ अपने बच्चे को भूख से बिलखता देखती है और तभी कोई आकर उन्हें रोटी दे देता है। उस पल में उस माँ की आंखों से जो आशीर्वाद निकलता है वो सीधा ब्रह्मांड तक पहुंचता है। कुछ लोग जीवन भर कमाते हैं पर सुख नहीं मिलता, पर जिनके जीवन में नियमित अन्नदान होता है वे चाहे जितना भी खो दें, कुछ न कुछ उन्हें फिर मिल ही जाता है, क्योंकि भूख का दर्द ईश्वर से भी छुपा नहीं। दूसरा दान, ज्ञान दान। जो अंधकार मिटाए वही सच्चा दान। अज्ञानता सबसे बड़ा अंधकार है और ज्ञान उसकी लौ। यदि आप किसी को सही ज्ञान देते हैं, धर्म का, जीवन का या किसी हुनर का, तो वो व्यक्ति जीवन भर उसका लाभ उठाता है। ज्ञानदान अन्नदान से भी श्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि भोजन तो केवल शरीर को तृप्त करता है, पर ज्ञान आत्मा को जागृत करता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, श्रेयान् स्वधर्मो विगुण परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, यानी अपने अनुभव से किसी को सही राह दिखाना वही सच्चा कर्म है। और यदि वो ज्ञान किसी का जीवन बदल दे तो आपका भी भाग्य अनजाने में ही बदल जाता है। एक गुरुकुल में गुरु ने कहा, पुत्र, जो तुमने सीखा है उसे जन कल्याण के लिए प्रयोग करना, तभी तुम्हारा ज्ञान सफल होगा। आज भी कोई शिक्षक, कोई यूट्यूबर, कोई लेखक जब सत्यान्वेषण से निस्वार्थ भाव से ज्ञान देता है तो वो असल में पुण्य कमा रहा होता है। तीसरा दान, मातृपितृ सेवा। सच्चे पुण्य का आधार, जिनके कारण ये जीवन मिला, उनकी सेवा करना हर मनुष्य का परम धर्म है। शास्त्रों में कहा गया है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। माँ और पिता देवता के समान हैं। आज की दुनिया में हम सब व्यस्त हो चुके हैं, पर याद रखिए, माता पिता के चरणों की सेवा से जो पुण्य मिलता है वो सैकड़ों यज्ञ और व्रतों से भी बड़ा होता है। कई बार भाग्य नहीं खुलता क्योंकि हमने घर के देवता, अपने माता पिता को दुख दिया होता है। उनके आशीर्वाद में वो शक्ति होती है जो शनि की दशा को भी पलट सकती है। यदि आपके माता पिता अब इस संसार में नहीं हैं, तो वृद्ध आश्रम जाकर किसी बुजुर्ग को मुस्कान दीजिए। आप अनुभव करेंगे कि कोई अदृश्य शक्ति आपको आशीष दे रही है। आप लाखों रुपए कमाएं, पर यदि मां की दवा समय पर नहीं ला सके तो आपकी सारी सफलता अधूरी है। किसी माता पिता की आंखों के आंसू पोंछना, उनके पैरों को धोकर प्रणाम करना, ये वो कर्म है
जो सीधा ईश्वर तक जाता है। चौथा, दान गौ सेवा। जो गौ माता की रक्षा करे वही भाग्यशाली। गौ माता केवल एक पशु नहीं, वो जीवनदायिनी ऊर्जा है। शास्त्रों के अनुसार गौ माता के शरीर में सभी 33 कोटि देवताओं का वास होता है। जब आप गौ सेवा करते हैं, चाहे उसे रोटी खिलाएं, उसके लिए जल रखें या घायल गाय की सेवा करें, तो आप केवल एक पुण्य नहीं, अनेक देवताओं को प्रसन्न कर रहे होते हैं। जैसे उसे रोटी देना, पानी देना या उसकी रक्षा करना। तब हमारे भीतर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होने लगती है। गौ सेवा करने वाले व्यक्ति को शास्त्रों में स्वर्ग तुल्य पुण्य का अधिकारी कहा गया है। और ये पुण्य केवल इस जन्म में ही नहीं, बल्कि अगले कई जन्मों में सहायक और रक्षक बनता है। एक परिवार जिसने हर शुक्रवार गौ माता को गुड़चना खिलाना शुरू किया, उनके घर में कर्ज, क्लेश और रोग धीरे धीरे समाप्त हो गए। गौ सेवा से शनि, राहु, केतु जैसे ग्रहों की पीड़ा शांत होती है। पांचवा दान वृक्षारोपण, जीवन दान का पुण्य। एक वृक्ष लगाने वाला 100 जीवन बचाता है। वृक्षारोपण केवल पर्यावरण की सेवा नहीं, ये एक आध्यात्मिक साधना है। शास्त्र कहते हैं एक वृक्ष 10 पुत्रों के समान होता है। यानी यदि आपने एक वृक्ष लगाया तो आपने 10 पुण्यों के बराबर पुण्य कमा लिया। वृक्षों की छाया, फल और प्राणवायु अनगिनत लोगों की सेवा करती है और उस सेवा का पुण्य हमारे भाग्य में जुड़ता चला जाता है। यदि आपके जीवन में ठहराव है, यदि धन रुक गया है, मन बेचैन है, तो एक दिन एक पीपल या बरगद लगाइए। ध्यान से देखिए आपके जीवन की गति कैसे बदलती है। जब आप एक वृक्ष लगाते हैं, वो हजारों प्राणियों की रक्षा करता है, पक्षियों, कीटों, मनुष्यों और स्वयं पृथ्वी की। एक महात्मा ने कहा, मुझे किसी मंदिर में मूर्ति स्थापित नहीं करनी, मुझे केवल वृक्ष लगाने दो, क्योंकि वहां ईश्वर हर पत्ते में प्रकट होते हैं। छठा दान क्षमादान, सबसे कठिन पर सबसे उच्चतम पुण्य। जो क्षमा कर सकता है वही सच्चा विजेता है। शास्त्र कहते हैं क्षमा धर्म क्षमा यज्ञ, क्षमा यज्ञेन पूज्यते ईश्वरा। यानी जो क्षमा करता है वो ईश्वर की सबसे ऊंची पूजा करता है। जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो हम केवल उसे नहीं बल्कि स्वयं को मुक्त करते हैं, नफरत की आग में जलना छोड़कर। जब मन क्षमा से शांत होता है तभी सच्चे पुण्य का आरंभ होता है। क्षमा करना सरल नहीं, विशेषकर तब जब कोई आपको पीड़ा दे चुका हो। पर जब आप क्षमा करते हैं, आप अपने हृदय को विष से मुक्त करते हैं। शिवजी को अभ्यंकर कहा गया, पर वो वही शिव है जिन्होंने असुरों को भी क्षमा किया। राम ने रावण को अंतिम क्षणों में ज्ञान देने का आदेश दिया। क्यों? क्योंकि क्षमा एक साक्षात ईश्वरीय गुण है। सातवां दान कृतज्ञता, जो करता है आभार, उसी का भविष्य उज्जवल होता है। कृतज्ञता ये सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है जो भाग्य को रीसेट कर सकती है। ईश्वर उन पर जल्दी कृपा करता है जो हर परिस्थिति में कहते हैं, जो दिया प्रभु उसके लिए आभार। ये भाव ही भविष्य में और अधिक सुख को आकर्षित करता है। आज हम जो कुछ भी है, माता पिता, गुरुओं, प्रकृति, समाज और ईश्वर के कारण है, पर हम भूल जाते हैं धन्यवाद कहना। जो व्यक्ति नित्य ईश्वर को अपने जीवन के स्तंभों को आभार देता है, उसके जीवन से अभाव हटने लगता है। रोज सुबह उठकर ईश्वर से कहें, धन्यवाद आज के जीवन के लिए। ये एक ऐसा कर्म है जो आपकी ऊर्जा को ऊपर उठाता है और ब्रह्मांड आपकी सहायता करता है। प्रिय दर्शक, इन 7 पुण्य कर्मों को अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपने कष्टों को दूर कर सकता है, जीवन में धन, सुख, शांति और सम्मान पा सकता है, और सबसे महत्वपूर्ण, अपने भाग्य को बदल सकता है। कर्म का सिद्धांत सरल है, जो तुम ब्रह्मांड को दोगे वही कई गुना होकर तुम्हारे पास लौटेगा। ध्यान रहे, भाग्य कोई बाहर की चीज नहीं, ये तो हमारी ही कर्मों से गूंथी हुई आत्मा की कहानी है।
और पुण्य कर्म उस कहानी में प्रकाश की धाराएं हैं। तो आज से ही तय करें, एक दिन में एक पुण्य कर्म, 7 दिन में 7 भाग्य परिवर्तक संकल्प। आपका जीवन बदलने लगेगा। यदि ये वीडियो आपके हृदय को छू गया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने परिवार, दोस्तों तक पहुंचाएं। नीचे कमेंट करें, मैं आज से 7 पुण्य कर्मों की यात्रा पर निकल रहा हूं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहां हर सप्ताह जीवन बदलने वाली कहानियां, ज्ञान और प्रेरणा मिलती है।